हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप लोग। हमने नेगेटिव इंटरेक्शन शुरू कर दिया था पढ़ना। फर्स्ट पैरासाइट हम कर चुके हैं, प्रेडेटर हम कर चुके हैं, एंड द नेक्स्ट वन इज कंपटीशन। सो कंपटीशन हमारा नेक्स्ट नेगेटिव इंटरेक्शन है। कंपटीशन हम सब जानते हैं इस वर्ड को। अगर कंपटीशन में हम इंटरेक्शन देखते हैं किसी भी दो स्पीशीज का, सो दैट इज नेगेटिव एंड नेगेटिव, यानी कि कोई भी पॉपुलेशन को फायदा नहीं होगा, किसी भी स्पीशीज को फायदा नहीं होगा अगर कंपटीशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका एक ग्राफ प्ले बनाते हैं, सपोज करो पॉपुलेशन साइज अपॉन टाइम, साइज अपॉन टाइम, तो आप देखेंगे कि पॉपुलेशन दोनों ही कंपटीटर की क्या हो रही है, नेगेटिव के अंदर आ रही है। इस तरह के इंटरैक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा जी, दैट इज कंपटीशन, व्हेन बोथ द स्पीशीज गेट हार्म्ड। ओके, सो इन दिस टाइप ऑफ नेगेटिव इंटरैक्शन बोथ द स्पीशीज, मैं वापस क्या कह रही हूं, बोथ द स्पीशीज, इस पॉइंट को ध्यान रखें, बोथ द स्पीशीज और पॉपुलेशन विल गेट हार्म। अब आप पूछोगे कैसे भाई, देखो पॉपुलेशन, हमने जब इवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने वहां पर क्या देखा था कि डार्विन ने दो कॉम्पिटिटिव फोर्स के बारे में बात करी थी। अकॉर्डिंग टू डार्विन कितने कॉम्पिटिटिव फोर्स हैं, टू कॉम्पिटिटिव फोर्स है। आप इसको डार्विन भी कह सकते हो, डार्विन तो है ही, ठीक है ना। तो डार्विन के बेसिस पर दो कंपटीशन थे। क्वेश्चन आया हुआ बेटा नीट के अंदर, ये इंटर स्पीशीज एंड इंट्रा स्पीशीज। तो अगर हम इसको फर्स्ट साइड में अगर हम देखते हैं तो आपको लगेगा कि ये जो इंटरेक्शन है इंट्रा स्पीशीज का, इसका कंपटीशन क्या होगा, सीवियर, ऐसा हमें लग रहा है, ठीक है ना। एक साथ एक ही है, सपोज करो घर में पार्टी है, ठीक है, घर में पार्टी तो अच्छा नहीं रहेगा, कहीं पर भी पार्टी है, उस पार्टी के अंदर क्या होगा, सभी उस पर्टिकुलर फूड या रिसोर्सेज पर चल रहे हैं और लोग ज्यादा हैं सेम उसी खाने को खाने वाले, तो क्या होगा, उनके बीच में कंपटीशन होगा। तो आप क्या कह रहे हो, पर्टिकुलर ह्यूमन स्पीशीज के बीच में ही तो कंपटीशन हो रहा है, वो सीवियर होगा, ऐसा नहीं है। नेचर में क्या होता है, नेचर में इंटर स्पीशीज कंपटीशन इज मोर सीवियर, ठीक है ना। ये लेस सीवियर है, ध्यान रखना, ये लेस सीवियर है। तो ज्यादा सीवियर कंपटीशन कौन सा हुआ, इंटर स्पीशीज कंपटीशन। इसको एनसीईआरटी ने भी एक्सप्लेन करा है वाया डिफरेंट एग्जांपल्स, उन एग्जांपल्स को भी हम लेंगे। तो ध्यान रखें, इवोल्यूशन एक जो है उसको फोर्स देने का काम कौन करता है, कंपटीशन, ठीक है ना। तो आप कंपटीशन को इवोल्यूशनरी फोर्स भी कह सकते हो, इवोल्यूशनरी फोर्स, ठीक है ना। इसकी वजह से भी इवोल्यूशन हुआ है, ध्यान रखना, बहुत बड़ा रीजन है ये इवोल्यूशन का। इस चीज को डार्विन भी मानते थे। ओके, अब हम आ जाते हैं वापस अपने इसी के एग्जाम्पल में। हमें मालूम है दोनों स्पीशीज को हार्म हो रहा है। पहला एग्जाम्पल या केस फर्स्ट ले लेते हैं। केस फर्स्ट के अंदर आप देखिए दो रीजन है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो जब सर्दी पड़ती है तो नॉर्थ अमेरिका से फ्लेमिंगोस जो है बर्ड है, याद रखना स्पीशीज, देखो आप कंपटीशन देखोगे अभी आप किसके और किसके बीच में हो रहा है। नॉर्थ अमेरिका से फ्लेमिंगोस जो है वो कहां आ गई,
साउथ अमेरिका में। ठीक है ना, ये तो माइग्रेशन हुआ। और भी बहुत सारी माइग्रेटरी फिश है, जैसे अपने ये साइबर क्रेन भरतपुर वाली। ठीक है, तो यहां पर माइग्रेशन हुआ, ये यहां पर लौटी। यहां पर जब साउथ अमेरिका के पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये यहां पर आती है, उसी एरिया में फिशेस भी रहती है। कौन रहती है? उस पर्टिकुलर जो आपका एक्वेटिक एरिया है, वहां की लोकल रेजिडेंट क्या है? फिश की पॉपुलेशन। ये जो फिश की पॉपुलेशन है, ये किसको फीड करती है? जूप्लैंक्टन्स को। ठीक है ना। और साउथ अमेरिका के अंदर जो फ्लेमिंगोस आती है, वो भी किसको फीड कर रही है? ऑब्वियसली जूप्लैंक्टन्स को। तो इसका खाना, इसका रिसोर्स और इस फ्लेमिंगोस का रिसोर्स क्या है? जू प्लैंक्टन। अब आप बताइए, अगर जू प्लैंक्टन ये एक बर्ड है, ये एक फिश है, ठीक है, तो आपने कंपटीशन किसके बीच में कराया है? फिश के बीच में। और कोई भी माइग्रेटरी बर्ड, आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है इसलिए ध्यान रखें, कोई भी माइग्रेटरी बर्ड जो है वो इसके अंदर आ सकती है। दोनों का रिसोर्स क्या है? ये जू प्लैंक्टन। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? कंपटीशन। ठीक है, तो यहां पर कंपटीशन में रिसोर्स एक लिमिटिंग फैक्टर है। जो इस रिसोर्स को ज्यादा कंज्यूम करेगा, यानी कि वो सुपीरियर स्पीशीज, और जो उसको कम कंज्यूम करेगा वो क्या हो जाएगी? इंफीरियर स्पीशीज। तो यहां पर केस फर्स्ट के अंदर आप ये देख रहे हैं कि रिसोर्स इज अ लिमिटिंग फैक्टर। तो यहां पर कंपटीशन जो हो रहा है वो कैसा है? कैसा कंपटीशन शो कर रहा है ये? दिस वन इज एन एग्जांपल ऑफ इंटर स्पीशीज कंपटीशन। ये इंटर स्पीशीज कंपटीशन है। इस इंटर स्पीशीज कंपटीशन के अंदर जो भी सुपीरियर स्पीशीज है, कॉम्पिटिटर स्पीशीज, वो इंफीरियर को क्या कर देगी? खत्म कर रही है। ठीक है, तो हमारा इंटरेक्शन क्या होना चाहिए था? पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर नुकसान इसको भी हो रहा है, नुकसान इसको भी हो रहा है। जब दो स्पीशीज को एक साथ, उनकी पॉपुलेशन साइज तो रिड्यूस हो रही है, फॉर द फूड क्या हो रहा है? कम। नंबर किसका कम होगा? फिशेस का। नंबर किसका कम होगा? फ्लेमिंगोस का। तो दोनों इंटरेक्शन कैसे हुए? नेगेटिव इंटरेक्शन। तो ध्यान रखें, नेगेटिव इंटरेक्शन जो है दोनों ही है, दोनों ही स्पीशीज, चाहे वो सुपीरियर हो चाहे वो इंफीरियर हो, दोनों को नुकसान हो रहा है। दोनों अपनी पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज रिसोर्स क्या है? यहां पर लिमिटिंग फैक्टर है। इस चीज को समझने की कोशिश करो। रिसोर्स इज अ लिमिटिंग फैक्टर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, आगे बढ़ते हैं। यस बेटा, अभी आपने देखा कि कंपटीशन अगर रिसोर्स लिमिटेड है तो होगा। तो फर्स्ट एग्जांपल अपने ले लिया फ्लेमिंगो और फिशेस का, कि अगर रिसोर्स लिमिटेड है तो कंपटीशन होगा। लेकिन अगर रिसोर्स अनलिमिटेड है तभी भी कंपटीशन होगा। कैसे? देखो, इफ केस सेकंड लेते हैं, केस सेकंड के अंदर हम क्या ले रहे हैं? इफ रिसोर्सेस आर अनलिमिटेड, इफ रिसोर्सेस आर unlimited, then there is a competition which is an indirect competition. Then there is indirect, वो तो डायरेक्ट कंपटीशन था, फ्लैमिंगो चैलेंज कर रही है फिश को और फिश चैलेंज कर रही है फ्लैमिंगो को। देन देयर इज इनडायरेक्ट कंपटीशन नोन एज
इंटरफेरेंस, कंपटीशन। अब आप देखिए कैसे। तो हमारा केस 2 का जो एग्जांपल है बेटा जी, देखो ये पर्टिकुलर एक बहुत बड़ा ग्रासलैंड है, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा ग्रासलैंड है। इसमें नंबर ऑफ डियर की पॉपुलेशन भी बहुत है, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि डियर की पॉपुलेशन यहाँ पर 30 के करीब होगी, ठीक है ना, 30 के करीब यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन। नाउ सी व्हाट हैपन, देयर इज ए ग्रासलैंड, इन दिस एरिया there are some local resident carnivorous which are lion, and in this side there is also one local resident population which is of wolf. Okay, wolf, they are in large amount, obviously. Suppose they are 7 or 8 wolves. Okay, lion, lion तो जंगल का राजा है, राजा को किसी की जरूरत तो होती नहीं है, तो इसकी छोटी सी फैमिली है। शायद ये अकेला भी हो सकता है, या 2 या 3 का ग्रुप होगा, या इसकी खुद की फैमिली होगी, ठीक है ना। तो राजा अकेला रहेगा, ठीक है। वो कभी भी ग्रुप में ग्रेगेरियस नेचर नहीं होता, इसका नेचर कैसा होता है, सॉलिटरी, ठीक है ना। तो लॉयन भाई साहब यहाँ पर क्या है, सॉलिटरी, अलोन, ठीक है ना, क्योंकि अपनी फैमिली को छोड़ के आया है, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, और खुद आया है यहाँ पर प्रिडेशन कर रहे हैं। What happened? See, wolf they are present in group, lion which is present in a single number और डबल नंबर, 1 या 2 होंगे, हो सकता है हस्बैंड वाइफ दोनों आ गए हो। तो 2 नंबर में ये हैं और 7 नंबर में, 8 नंबर में ये हैं, और बीच में डियर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। लॉयन जब अकेला होता है तो कभी नहीं वो चाहेगा कि वो वुल्फ के ट्रूप से पंगा ले, ठीक है ना। और वुल्फ भी जब लॉयन को देखता है तो वो भी नहीं चाहता कि वो भी लॉयन से पंगा ले। यहाँ पर डियर का अमाउंट देखो आप कितना है, 30। इसकी भी नीड कंप्लीट होगी, इसकी भी नीड कंप्लीट होगी, बट व्हाट हैपन, ये दोनों ही आपस में एक दूसरे से इनडायरेक्ट कंपटीशन कर रहे हैं। इसको लग रहा है ये इसको हार्म करेगा, और इसको लग रहा है कि इसको हार्म करेगा। ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, और मौज कौन ले जाएगा, ऑब्वियसली डियर। तो ठीक है ना। आप ये देखिए, यहाँ पर ये भी खा सकता था, ये भी अपने फूड का यूज कर सकता था, फूड अनलिमिटेड है। हियर व्हाट हैपन, फूड इज इन अनलिमिटेड अमाउंट, बट नो स्पीशीज गेट चैलेंज्ड। कोई भी चैलेंज यहाँ पर नहीं लेगा। सबसे पहले वो अपने डिफेंस की बात करेंगे। तो जब वो अपने डिफेंसिव सिस्टम की बात करेंगे, ना तो ये इसके साथ कम्पीट करना चाहेगा अभी, और ना ही वुल्फ कम्पीट करना चाहेंगे अभी, और डियर की पॉपुलेशन आराम से ग्रास को प्रेडेटर करके या ग्रेज करके वहां से क्या हो जाएगी, चले जाएगी। सो इस तरह का कॉम्पिटिशन जो है, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन। तो अभी हमने एक डायरेक्ट कॉम्पिटिशन देखा, फिर दूसरा हमने इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन देखा। अब हम वापस देखें कि अगर 2 स्पीशीज हैं तो 2 स्पीशीज कंपटीशन करने आ रही हैं, ठीक है ना, तो सुपीरियर स्पीशीज इंफीरियर को खत्म कर देगी। वो कौन सा है, वो हम लेते हैं केस स्टडी 3 में। तो केस 3 हम लेंगे यहां पर, दैट इज नोन एज द गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन्होंने किसके ऊपर वर्क करा था, इन्होंने वर्क करा था वर्क ऑन पैरामीशियम। स्पीशीज, 2 स्पीशीज थी। फर्स्ट पैरामीशियम, दैट इज कॉर्डेटम, एंड अनदर वन इज पैरामीशियम ऑरिलिया। अब आप देखिए, इसको इसने पेट्री डिश के अंदर पैरामीशियम कॉर्डेटम को ग्रो करा, और इस पेट्री डिश में इसने किसको ग्रो करा, पैरामीशियम ऑरिलिया। तो यहाँ पर बहुत सारे ये स्लीपर शेप क्या है, पैरामीशियम कॉर्डेटम, और ये पैरामीशियम क्या है, ऑरिलिया।
ओके, अभी दोनों अलग अलग हैं, अपना फीड अपना फूड जो है इनका किसमें है, पेट्री डिश के अंदर। अब अगर हम दोनों को एक साथ डाल देंगे तो एक सुपीरियर स्पीशीज जो है वो इंफीरियर को क्या कर देगी, खत्म कर देगी, ठीक है ना। तो दो स्पीशीज जिनका सेम रिसोर्स है वो एक साथ नहीं रह सकती, ऐसा मानना था किसका, मिस्टर गॉस का। और उन्होंने क्या क्या कहा कि एक स्पीशीज वहां से एक्सक्लूड हो जाएगी, चली जाएगी कॉम्पिटिटर इंफीरियर वाली, और एक ही स्पीशीज रह जाएगी। ऐसा मानना था किसका, गॉस का। सबका मानना नहीं कह रही हूं मैं, सिर्फ गॉस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सुपीरियर कॉम्पिटिटिव स्पीशीज रिप्लेस दिस इंफीरियर कॉम्पिटिटिव स्पीशीज, ठीक है ना। तो इन्होंने जब इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिट कराया तो इसको हम ग्राफ से लेते हैं, ठीक है ना। देखो यहां पर इस तरह से हम इसको यहां से पी ऑरेलिया को ब्लू कलर का कर देते हैं, ठीक है ना, जिससे हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी। ये पैरामीशियम कौन है, दैट इज पी ऑरेलिया। अब आप देखिए इनको आप एक साथ ले लेंगे यहां पर। जब ये दोनों स्पीशीज है, ये क्या है, मिक्सचर है किसका, पी ऑरेलिया एंड पैरामीशियम कॉर्डेटम। जब आपने इन दोनों स्पीशीज को इस पेट्री डिश के अंदर डाल दिया तो आप क्या देखते हो, धीरे धीरे पी ऑरेलिया का नंबर जो है वो तो बढ़ रहा है, और जो दूसरी स्पीशीज है पी कॉर्डेटम की, वो क्या हो रही है, नंबर में कम हो रही। आपको पता चल गया होगा, मैंने दोनों के लिए अलग अलग पेन यूज करे हैं। तो आप यहां पर देखेंगे सुपीरियर कौन है, पी ऑरेलिया रिप्लेसेस द इंफीरियर पैरामीशियम कॉर्डेटम। सो superior species Paramecium aurelia replace competitive inferior species, that is P caudatum। तो बेटा ये क्या शो कर रहा है कि यहां पर दो में से एक ही सरवाइव कर पाएगी, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो दिस प्रिंसिपल इज नोन एज गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो केस स्टडी 3 क्या एक्सप्लेन कर रहा है, गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक एक्सक्लूड हो जाएगी, पी कॉर्डेटम एक्सक्लूड हो गई, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ पी ऑरेलिया, पैरामीशियम ऑरेलिया, क्योंकि वो क्या थी, सुपीरियर थी, ठीक है ना। तो इन दो केस के बाद में हम नेक्स्ट केस लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। केस स्टडी 3 जो थी, गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उसने ये शो कर दिया कि सुपीरियर वैरायटी इंफीरियर वैरायटी को फिनिश कर देती है, लेकिन तब जब रिसोर्स इज फाउंड इन लिमिटेड अमाउंट। हियर केस स्टडी 3 के अंदर पी ऑरेलिया और पी कॉर्डेटम सिर्फ एक ही फूड पर फीड कर रहे हैं। तो यहां पर केस स्टडी 3 में रिसोर्स क्या है, लिमिटेड। तो आप ये भी कह सकते हो, क्वेश्चन भी आया हुआ बेटा, ध्यान दें, गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्या शो करता है कि सुपीरियर इंफीरियर को खत्म कर रही है, एक्सक्लूड कर रही है, व्हेन देयर इज लेस अमाउंट ऑफ रिसोर्स और रिसोर्स इज लिमिटेड। ओके, तो केस स्टडी 3 रिसोर्स लिमिटेड की ओर इशारा कर रही है। इसी का जब गॉस इस रिसर्च को कर रहे थे लैब के अंदर, तभी उन्होंने एक और केस देखा वहां पर ही, और वो केस उनके सामने आया वाया न्यूज़पेपर या किसी और दूसरे एजेंट के थ्रू।
उसमें क्या था, उन्होंने वहां पर जो इन्हीं के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा था, गॉस एक्सक्लूजन कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल। वो केस क्या था, एबिंगटन टॉर्टॉइस। एबिंगटन टॉर्टॉइस ये कहां पर है, दैट इज साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका जोन के अंदर ये एबिंगटन टॉर्टॉइस रहते हैं और वहां पर फीड किसके ऊपर करते हैं, फीड ऑन ग्रास। वही इसी साउथ अमेरिका के अंदर कुछ ट्राइबल पीपल्स भी आए, ठीक है ना। उन ट्राइबल पीपल्स ने क्या करा, गोट का इंट्रोडक्शन करा। गोट इंट्रोडक्शन in this area of South America which is known as Galapagos Island, ठीक है ना। तो गोट का इंट्रोडक्शन होता है, पहले कौन रह रहे हैं, एबिंगटन टॉर्टॉइस। गोट का भी इंट्रोडक्शन हो गया किसके अंदर, गैलापैगस आइलैंड। तो गैलापैगस आइलैंड के अंदर क्या आ गया, गोट। अब गोट और एबिंगटन का रिसोर्स फूड क्या था, ग्रास, ठीक है ना। तो यहां पर जितनी भी ग्रास थी, ये ग्रास ये रही, इसमें कौन फीड कर रहा है, एबिंगटन टॉर्टॉइस। दूसरा कौन है, दैट इज ग्रास। अब बताओ किसकी स्पीड फास्ट होगी, सॉरी ग्रास नॉट ग्रास, गोट। अब बताइए किसकी स्पीड फास्ट होगी, इस गोट की कि एबिंगटन टॉर्टॉइस की। अब आप देखोगे कि गोट की फॉरेजिंग पावर यानी कि चरने की पावर बहुत ज्यादा है। ये भाई साहब तो टॉर्टॉइस है, टॉर्टॉइस तो कभी कोई रेस जीत ही नहीं पाता, आपको मालूम है, रैबिट ने भी इसको चैलेंज करा था। वो खाता भी बहुत स्लो है, चलता भी बहुत स्लो है, सारी चीजें स्लो है। तो इसकी स्पीड क्या है, ज्यादा नहीं है, एक ही एरो है। तो इसकी स्पीड कम थी, इसकी स्पीड ज्यादा थी। सोचो इस ग्रासलैंड को ज्यादा किसने ऑक्यूपाई कर दिया, ये भी और ये भी, ठीक है ना। ईट लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रास। ऑब्वियसली धीरे 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 गोट की स्पीशीज फीडिंग कर रही है, ब्रीडिंग कर रही है, ठीक है ना। यहां पर फीडिंग भी चल रही है प्लस ब्रीडिंग भी चल रही है। इनका नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो जब इनका नंबर इंक्रीज हो रहा है तो एबिंगटन टॉर्टॉइस बहुत स्लो है, फीड भी कम कर रहा है, ब्रीड भी कम कर रहा है और इसका नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज। हमने ये देखा आफ्टर 10 years, आफ्टर अ डिकेड Abingdon tortoise population become extinct. Abingdon tortoise population become extinct. तो ये क्या शो कर रहा है बेटा, ये शो कर रहा है कि अगर फूड रिसोर्सेस लिमिटेड अमाउंट के अंदर होंगे तो ऑब्वियसली सुपीरियर स्पीशीज इंफीरियर स्पीशीज को खत्म कर देगी। तो यहां पर गैलापागोस आइलैंड में एबिंगटन क्या हो गई, इंफीरियर स्पीशीज, और गोट क्या हो गई, सुपीरियर स्पीशीज। और फूड क्या है इनका, दैट इज द ग्रास, जो कि क्या है, लिमिटेड अमाउंट में। तो गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, इसका कंक्लूजन लिखें क्योंकि कंक्लूजन पर क्वेश्चन आता है। तो पहले हम लिखते हैं कंक्लूजन। तो केस स्टडी 3 का कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला बेटा जी, व्हेन रिसोर्सेस आर इन लिमिटेड अमाउंट superior competitive species
replace inferior competitive species। ये किसके अकॉर्डिंग है? दिस इज अकॉर्डिंग टू गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। याद रखो, इसी ने पैरामीशियम पर क्या करा था? एक्सपेरिमेंट। और इसी ने ही एबिंगटन टॉर्टॉइस गैलापागोस आइलैंड वाला एक्सपेरिमेंट भी किया। तो रिसोर्स लिमिटेड होगा तो ऑब्वियसली सुपीरियर स्पीशीज इंफीरियर को रिप्लेस कर देगी अकॉर्डिंग टू द गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ध्यान रखें, जब क्वेश्चन के अंदर ये टर्म आती है तब आप इस चीज को क्या करोगे? एप्लीकेबल करोगे। नेक्स्ट एक और केस स्टडी लेंगे हम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। नाउ नेक्स्ट केस स्टडी 4। अब केस स्टडी 4 के अंदर हम क्या देखेंगे? एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे दैट इज नोन एज द कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। अब इनके व्यूज थोड़े से अलग थे। इन्होंने क्या करा? कॉर्नेल्स एलिगेंट ने इन्होंने स्टडी करी फॉर 10 years। 10 साल तक इन्होंने स्टडी करी रॉकी सी एरिया जो है, सी कोस्टल एरिया इन द स्कॉटलैंड। रॉकी सी कोस्टल एरिया, सी कोस्टल एरिया ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है ना? यहां पर इन्होंने 10 साल तक स्टडी करी और इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला। गॉस ने कहा था कि सुपीरियर इंफीरियर को रिप्लेस कर रही है। यहां पर इन्होंने कहा कि सुपीरियर इंफीरियर को रिप्लेस नहीं करती बल्कि उसकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करती है। सो अकॉर्डिंग टू कॉर्नेल्स, सुपीरियर competitive species restrict the growth of inferior competitive species not replace inferior competitive species but restrict its growth। ठीक है? उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करके रखती है। अब ये एक्सपेरिमेंट रॉकी सी एरिया पे हुआ तो ऑब्वियसली कोई रॉकी एनिमल तो होगा ही होगा। तो आप ये देखिए, ये रहा अपना रॉक। ठीक है? इस रॉक पर 2 स्पीशीज पाई जा रही है। ये एक इंटरटाइडल एरिया यहां पर लिया इन्होंने, सी कोस्ट लिया है। यहां पर ये सी है। ठीक है ना? दिस इज द इंटरटाइडल एरिया। अब आप देखिए, यहां पर इन्होंने क्या लिया? दे यूज या एक्सपेरिमेंट एनिमल वॉज बार्नेकल। बार्नेकल आप जानते होंगे। एक्सपेरिमेंट एनिमल कौन था यहां पर? बार्नेकल। तो बार्नेकल क्या है? दैट इज द क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन आप समझ गए। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के अंदर आपने क्रस्टेशियन भी पढ़ते हो, इंसेक्टा भी पढ़ते हो। तो दैट इज आर्थ्रोपोडा। तो इस क्रस्टेशियन पर इन्होंने क्या करी? स्टडी करी। और इस क्रस्टेशियन पर क्या स्टडी करी? यहां पर 2 स्पीशीज ली इन्होंने। एक बार्नेकल की स्पीशीज जो थी वो रॉक के ऊपर ग्रो कर रही। ये बार्नेकल की स्पीशीज। इस तरह से बार्नेकल फिल्टर फीडर होते हैं और रॉक के ऊपर ग्रो कर रहे हैं। ठीक है?
ये जो रॉक के ऊपर ग्रो कर रही थी, ये बारनेकल की स्पीशीज का नाम क्या था? स्पीशीज कौन सी थी? दैट इज द बैलेनस। और एक स्पीशीज जो नीचे वाली जोन पर थी, जिसको नीचे वाले एरिया के अंदर, ये वाली कौन सी है? दूसरी वाली स्पीशीज, दैट इज नोन एज चैथामेलस। इसको क्या नाम दिया? नाम क्या दिया? है ही नाम इनका चैथामेलस। अब आप देखिए, बैलेनस और चैथामेलस, ये दो स्पीशीज हैं। हमने शायद इनका नाम उल्टा लिख दिया। चैथामेलस ऊपर पाई जाती है और बैलेनस नीचे पाई जाती है। सॉरी फॉर दैट। बैलेनस यहां पर है स्पीशीज और चैथामेलस यहां पर है। बैलेनस क्या है बेटा? सुपीरियर वाली। कैसी है बैलेनस? सुपीरियर। चैथामेलस क्या है? इंफीरियर। खाने की कोई कमी नहीं है, खूब फूड है यहाँ पर, रिसोर्स अनलिमिटेड है। ध्यान रखना, गॉस के अंदर रिसोर्स क्या था? लिमिटेड, लेकिन यहां पर रिसोर्स क्या है? अनलिमिटेड। अगर रिसोर्स अनलिमिटेड है तो आप देखिए, बैलेनस जो है यहां पर आराम से रह रही है, चैथामेलस भी इस एरिया के अंदर रहता है। तब कॉर्नल्स ने क्या करा? इस बैलेनस को रिमूव करा। यहां पर नेट लगा दिया और नेट में जितने भी बैलेनस आ रहे थे उन सब को नीचे वाले एरिया से सारे बैलेनस को रिमूव कर दिया। तो फर्स्ट इसने क्या करा? रिमूव बैलेनस स्पीशीज। तो जब उसने बैलेनस स्पीशीज को रिमूव करा तो वो देखना चाह रहा था कि चैथामेलस आराम से ग्रो करे। ऑब्वियसली चैथामेलस ने भी क्या करा? आराम से ग्रो करा। और ग्रो करने के बाद में चैथामेलस नीचे वाले एरिया में भी आ गई। अभी तक तो नहीं आई थी ये, लेकिन अब ये नीचे वाले एरिया के अंदर भी क्या कर रही थी? ग्रो कर रही थी। तो जब इसने बैलेनस को रिमूव कर दिया तो हमने क्या देखा? यहां पर सब जगह पर कौन सी स्पीशीज आ गई है? नीचे ऊपर सब जगह ये क्या है? चैथामेलस। यानी कि चैथामेलस यहां पर भी ग्रो कर सकती थी, लेकिन इसकी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करके रखा था बैलेनस ने ऊपर वाले पोर्शन में। दैट इज नोन एज द ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। तो आप ये ध्यान रखें कि ये कहना गॉस का कि दो स्पीशीज आपस में क्या कर रही है? एक दूसरे को रिप्लेस कर देती है, ऐसा नहीं है। यहां पर दोनों स्पीशीज को एग्जिस्ट कर रही है, बट सुपीरियर वाली ने इंफीरियर वाले को कंट्रोल्ड मैनर के अंदर। इसी को हम क्या कहते हैं? कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, जो कहां हुआ था बेटा? स्कॉटलैंड पर। ठीक है, ये लिख दिया वैसे। ओके, तो आपने क्या देखा? सुपीरियर ने इंफीरियर को रिप्लेस नहीं करा, बट उसकी ग्रोथ को क्या कर दिया है? रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। ठीक है ना? इसी को आप क्या कहते हैं? कॉर्नेल्स एलिगेंट एक्सपेरिमेंट। एक केस स्टडी 5th और रह गई है, दैट इज द मैकआर्थर स्टडी। तो उसके अंदर भी हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस जो आते हैं वो कैसे आएंगे, इसके अकॉर्डिंग क्या है, गॉस के अकॉर्डिंग क्या है, कॉर्नेल्स के अकॉर्डिंग क्या है, तो आपको उस चीज के बारे में बताना है। क्लियर? तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, फिर हम आगे। यस बेटा, नेक्स्ट इज द केस स्टडी 5। अब आप देखिए इस केस स्टडी 5, जिसमें हम लेंगे मैकआर्थर की स्टडी। मैकआर्थर। According to the MacArthur, species avoid competition। कभी भी स्पीशीज कंपटीशन नहीं चाहती। ठीक है ना? ये हमारा मत है, ये हम मानते हैं कि हम कंपटीशन चाहते हैं। अगर हम सबको प्रमोट कर दिया जाए तो हम कंपटीशन नहीं चाहेंगे। ठीक है ना? ऐसे ही अकॉर्डिंग टू द मैकआर्थर, स्पीशीज अवॉइड कंपटीशन। तो जब स्पीशीज अवॉइड कंपटीशन है, ये चीज इन्होंने प्रूव कैसे करी? इन्होंने प्रूव करी
5 different species of warblers which are found on spruce tree. So experiment proved on 5 different warblers. warblers बेटा birds हैं ये, ठीक है, birds on spruce. स्प्रूस क्रिसमस ट्री वाले को ही कहते हैं पर स्प्रूस ट्री. तो इस स्प्रूस ट्री के अंदर क्या हुआ, 5 स्पीशीज रहती हैं. ऐसे ही होता है बेटा. ये क्रिसमस ट्री है, आप लोग ज्यादा अच्छा बना लेते हैं. यस, ये देखो ये क्रिसमस ट्री है और इसके अंदर 5 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड रह रही हैं और सारी साथ में रह रही है. देखो एक स्पीशीज ये रही, एक ये रही और एक ये रही. एक यहां पर ये रही, ठीक है ना. एक ये यहां पर क्या है, 5 डिफरेंट वार्बलर बर्ड्स. ये सारी एक साथ रह कैसे रही है, इसके पीछे रीजन क्या है. बिकॉज दे पार्टीशन देयर रिसोर्सेस. जो इनका रिसोर्स था, ये फूड था, ये ट्री था, इनके इसको इन्होंने क्या कर दिया है, पार्टीशन कर दिया है. सो रिसोर्स पार्टीशन के थ्रू ये क्या कर रही है, को एग्जिस्टेंस. बाय रिसोर्स पार्टीशनिंग, रिसोर्स partitioning, they coexist with each other, not replace. तो गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कॉर्नेल्स वाला तो यहां पर खत्म ही हो गया. ये कह रहा है कि रिसोर्स का पार्टीशन कर दो, रिसोर्स का पार्टीशन कर दो. यहां पर इन बर्ड्स ने अपना इवन फॉरेजिंग टाइम जो है वो चेंज कर दिया. कोई सुबह खा रही है, कोई शाम खा रही है, इस तरह से. तो दे चेंज देयर फॉरेजिंग टाइम, दे चेंज डिफरेंट फूड, दे ईट डिफरेंट फूड. कोई फ्रूट खाएंगी, कोई लीफ खाएगी, कोई बार्क खाएगी, कोई इंसेक्ट खाएगी, ठीक है ना, कोई सैप लेगी. तो इन्होंने अपने आप को चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू द नेबरिंग स्पीशीज. तो यानी कि पड़ोसी का पूरा ध्यान रखा गया है इसके अंदर. किसके अंदर, मैक आर्थर एक्सपेरिमेंट के अंदर. तो अगर हम रिसोर्स का पार्टीशन कर देंगे, अपने बिहेवियर के अंदर चेंज लाएंगे. सो दिस इज व्हाट, चेंज इन द बिहेवियर पैटर्न. So but change their behavioral pattern. ठीक है ना. इसी को कहते हैं मैक आर्थर का कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल, रिसोर्स पार्टीशनिंग. तो यहां पर किसको सपोर्ट करा गया है, रिसोर्स पार्टीशन को सपोर्ट करा गया है. तो इसी के साथ में हमारा कंपटीशन वाला इंटरेक्शन जो है वो फिनिश होता है. तो आप डिफरेंट केसेस को ध्यान से पढ़ें. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, नीट 2021. ओके बेटा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना.